अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाज़रीन। किश्तवाड़ पुलिस के ने जो है वो एक बहुत बड़ा केस यहाँ पर रजिस्टर किया है। ये जो केस है ये रोंगिया के रिलेटेड रजिस्टर है। एक लेडी जिसकी पहचान अनवारा बेगम के तौर पर हुई है, जो कि एक रोंगिया लेडी है, उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर जो है वो लगाया गया है। और उसके साथ साथ जो है वो साबका तहसीलदार दच्छन जो है उस पर भी जो है एफआईआर लगाई गई है। ये एफआईआर लगाई गई है इसलिए कि जो साबका तहसीलदार दच्छन है उसने इस लेडी जो कि एक फॉरेन नेशनल है उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर लगाई है और उसमें जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो इशू की गई है। इस पर जो हमें जानकारी मिल रही है कि न सिर्फ इस लेडी के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है बल्कि इसके पास आधार कार्ड भी है। और वो आधार कार्ड और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनी उसके रिलेटेड जो है वो पुलिस ने जो है वो मामला यहाँ पर जो है वो दर्ज किया है। मैं आपको बता दूं कि इस सिलसिले में किश्तवाड़ पुलिस ने एफआईआर नंबर 22/2023 अंडर सेक्शन 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी IPC जो है वो पुलिस स्टेशन दच्छन में जो है ये रजिस्टर की है। और इस एफआईआर की डेट जो है वो 30/10/2023 को जो है वो ये रजिस्टर की गई है। ये एफआईआर जो है वो अनवारा बेगम जो कि वाइफ ऑफ फयाज अहमद है, रेजिडेंट ऑफ कियाड़ दच्छन है, उसके नाम पर जो है वो इशू हुई है। और जो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो आधार कार्ड भी मेंशन है। अब पुलिस ने जो है इसमें एफआईआर के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ली है कि जो किस तरह से जो है ये सर्टिफिकेट जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जिसकी डेट हमें बताया गया है 19 सितंबर 2020 को जो है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुई है। मैं बता दूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब यहाँ पर 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर को जो है वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद तकरीबन 6 महीने लगे थे लॉ फ्रेम्स करने के लिए, यानी कि विद इन 1 ईयर आप रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के बाद जो है ये जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक फॉरेन नेशनल को जो है वो इशू की गई। मैं आपको बता दूं कि जो ये अनवारा बेगम है इसके खिलाफ 2012 में भी जो है वो एक केस रजिस्टर्ड हुआ था। इसके अलावा 5 और थे और उसके अलावा माइनर बच्चे जो थे उसमें शामिल थे, जिसमें एफआईआर नंबर 14/2012 है। जब मैंने ये स्टोरी की थी 2012 में तब अनवारा बेगम को जो है वो एक शख्स जो है वो नूरुल इस्लाम जो है उससे 1 लाख रुपए में ख़रीद कर लाया था, जिसका नाम जो है वो बता दूं ज़हूर चौपान बताया गया था उस वक्त। लेकिन उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल के दबाव में जब किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो चालान प्रोड्यूस किया था, चालान नंबर आप 10/2012 उसमें जो है वो जो ज़हूर चौपान है उसका नाम जो है वो मिसिंग था, क्योंकि ज़हूर चौपानी वो शख्स था जिसने इस अनवारा बेगम को नूरुल इस्लाम के एक बंदे से जो है वो 1 लाख रुपए में ख़रीदा था और बाद में जो है वो दच्छन इनको लेके गया था। इसके अलावा बाकी लोग उसमें और थे। मैं बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये आधार कार्ड जो है वो इशू जो है वो हो चुका है इस पर, और जो अनवारा बेगम है उसको 2012 में जो है वो कन्विक्शन हुई थी, लेकिन कन्विक्शन ख़त्म होने के बाद जो है इसको डिपोर्ट नहीं किया गया। शायद उसमें जो है वो कुछ लीगल ऑब्लिगेशन थी यहाँ, क्योंकि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उनका जो है वो रोंगिया के खिलाफ जो है वो ज़्यादा सख्त रवैया नहीं था, इसलिए जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इस इन्वेस्टिगेशन को जो SSP किश्तवाड़ जो है वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और जो इंस्पेक्टर ज़हीर अहमद है जो SHO पुलिस स्टेशन दच्छन है ये केस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और उनको जो DYSP जो दविंदर सिंह है वो इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये एक सेंसेशनल केस जो है वो किश्तवाड़ से आया है, जहां पर एक फॉरेनर जो है एक सिटीज़न है उसको डोमिसाइल कार्ड भी सर्टिफिकेट भी इशू की गई है, जो कि जम्मू कश्मीर में का रेजिडेंट उसको डिक्लेयर करती है, क्योंकि 370 के बाद जो डोमिसाइल है उसके लॉ जो है वो क्लियर है कि जो 15 साल से ज़्यादा यहाँ पर रहता आ रहा होगा उसी को जो है वो ये बनता है, और वो जो है सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहाँ पर हमारे ज़िला किश्तवाड़ में कई ऐसे डोमिसाइल जो है वो पेंडिंग पड़ी है या रिजेक्ट किए गए हैं, हालांकि वो यहाँ पर कई सालों से जो है वो रह रहे हैं। जिस तरह से मेरे एक दोस्त भी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो यूपी से है, वो यहाँ पर तकरीबन 30 साल से जो है वो किश्तवाड़ में है, और उन्होंने कई बार जो है वो अभी तक डोमिसाइल के लिए जो है वो अप्लाई किया है, लेकिन उनकी डोमिसाइल बार बार रिजेक्ट हो रही है हमारे तहसील ऑफिस से। हालांकि वो यहाँ पर प्रैक्टिकली फिज़िकली और हम उस चीज़ की गवाही देते हैं कि वो जो है वो रह रहा है। लेकिन ये जो सेंसेशनल केस जो आया है दच्छन से, जहाँ पर एक रोंगिया
जो कि बर्मीज नेशनल है उसको किस तरह से जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो इशू की गई है, जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, जो अंडर सेक्शन 3 ऑफ पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडियन एक्ट एंड 14 फॉरेन एक्ट जो है उसमें जो है वो ये मुलविस थी और उसमें इसकी कन्विक्शन हुई है। मैं बता दूं कि फॉरेन जो एक्ट है वो तभी लागू होता है जब कोई गैर तरीके तौर से जो है वो यहाँ पर इंडिया में एंट्री करता है। हालांकि कुछ रोहिंग्यास जो यहाँ पर इंडिया में है उनको बाज़ाब्ता तौर पर UN कार्ड है और उनकी एंट्री को जो है यहाँ लीगल किया गया है। और अगर अनवारा बेगम को जो है वो कन्विक्शन हुई है फॉरेन एक्ट में, इसका मतलब है कि वो जो है वो UN कार्ड भी जो है वो होल्ड नहीं करती थी और वो इलीगली थी। और उसके अलावा इसमें 5 लोग और भी शामिल थे जिसमें कुछ माइनर बच्चे उस वक्त थे। अनवारा जो है वो तब 24 साल की थी, लेकिन आज अनवारा जो है वो 37 साल के करीब है। और मैं बता दूं कि इस वक्त किश्तवाड़ पुलिस ने जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और ये एक अभी तक का जो है वो पहला केस आया है जहां पर एक फॉरेन नेशनल जो कि एक लेडी है उसको जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तहसीलदार ऑफिस दक्षिण से जो है वो इशू हुई है, जिसकी डेट ऑफ इशुएंस जो है 19/9/2020 है। इस केस पर आगे भी जो है वो हम आपको डिटेल्स देंगे। हम सीनियर पुलिस ऑफिशियल से भी उनसे भी बात करेंगे और जो इस केस के रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो हम आपको देंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा केस है जहां पर एक फॉरेन नेशनलिस्ट को जो है वो जम्मू कश्मीर का सिटीज़न बनाया गया है, जहां की दूसरी तरफ से जो यहाँ के सिटीज़न है और जो इंडिया के सिटीज़न है और पिछले कई दिहाइयों से जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो रह रहे हैं, उनको अभी तक जो है वो डोमिसाइल इशू नहीं हुई है। हम इस खबर पर हम बने रहेंगे, आप हमारे को देखते रहें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।